अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे एनागोल किले में आरियुस निकोला की कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। निकोला आरियुस से कहता है तुर्गत और कोसिस हम उस्मान के दोनों हाथ एक साथ काट देंगे, जिस पर आरियुस कहता है वो अकेला हो जाएगा, लेकिन अकेले भेड़िए खतरनाक होते हैं निकोला, मैं इसके दांत भी उखाड़ कर रख दूंगा, वो बौंक भी नहीं सकेगा, लेकिन पहले इसे गुस्से से कोसिस पर हमला करने की जरूरत है। और फिर निकोला कहता है कोसिस हमारे पास आएगा क्योंकि वो मरना नहीं चाहेगा। मजीद ये आर्गोस और मेरे सिपाही पहले से हरमन काया किले पर मौजूद हैं। हम न सिर्फ कोसिस तुर्गत को उस्मान साहब से दूर करेंगे बल्कि हम इन्हें अपने साथ मिला लेंगे, जिस पर आरियुस कहता है नहीं, अभी नहीं, सबसे पहले हम उस्मान का इंतजार करेंगे कि वो कोसिस पर हमला करे। मैं अपने जसूस से ये सुनने का इंतजार कर रहा हूँ। और फिर इसी दौरान दो सिपाही संदूक लेकर निकोला और आरियुस के पास आते हैं और इसे आरियुस के सामने रख देते हैं। फिर निकोला अपने खंजर से उन दोनों सिपाहियों को कत्ल कर देता है ताकि वो किसी को भी आरियुस का ना बता सके। और फिर उन संदूकों को खोलता है जो कि सोने से भरे होते हैं। निकोला आरियुस से कहता है ये रहा वो सोना जो आपने मांगा था उस्ताद आरियुस, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपने ये क्यों मांगा। जिस पर आरियुस कहता है तुर्कों को तरीकी की हथेलियों में गर्क करने के लिए निकोला ये सोना बारकुन लेगा और बारकुन कैजिल किले का सरदार बन जाएगा। बारकुन उस्मान के साथ है लेकिन वो हम में से है। वो तुर्की का जालिम तरीन जंगजू है। वो एक ऐसा सिपाही है जो तुर्कों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये सोना इसके मजबूत तरीन हथियारों में से एक होगा जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरी जानब हरमन काया किले में उस्मान साहब और उनके सिपाही बेस बदलकर किले में आते हैं। वहाँ पर आर्गियुस और निकोला के सिपाही पहले से मौजूद होते हैं। उस्मान साहब एक सिपाही के जरिए आर्गोस को चकमा देते हैं जो कि आर्गोस के पास से गुजरता है। आर्गोस इससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, रुको, और उसके चेहरे से कपड़े को हटाता है और वो किले का ही सिपाही होता है। पीछे से समोइल भागता हुआ उस्मान साहब के पास आता है और कहता है उस्मान साहब चलो, और वह दूसरे रास्ते के जरिए उस्मान साहब को किले में ले जाता है। और दूसरी जानब आरियुस सुगोत में आ जाता है। साल्तुक आरियुस का मुसलसल पीछा कर रहा होता है और वो शेख अदाब अली साहब के पास जा रहा होता है। इधर हरमन काया किले में उस्मान साहब कोसिस के कमरे में आता है। वहाँ पर तुर्गत पहले से मौजूद होता है। उस्मान साहब आकर बताते हैं एवाज साहब मर गया है और तीर निकाल कर दिखाते हैं जो कि कोसिस का होता है। कोसिस उस तीर को देखकर कहता है ये हमारे तीरों में से एक है, आपको ये कहां से मिला उस्मान साहब। जिस पर उस्मान साहब बताते हैं जब मैं उस शैतान के चेहरे से नकाब हटा रहा था ये मेरे सामने आकर गिरा। ये सुनकर तुर्गत कहता है वो दोनों ही तरफ से खुद को महफूज बनाना चाहते हैं, सबसे पहले वो आपके खिलाफ हो गए, अब वो कोसिस के साथ ऐसा कर रहे हैं। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो तुर्गत। फिर कोसिस पूछता है हमला किसने किया, क्या कोई और निशान नहीं है। उस्मान साहब कहते हैं जिसने मारी को मारा, जिसने सुगोत को जलाया, जिसने एवाज साहब को मारा, वो सब एक ही कमीना है, लेकिन अब मैं उनके पीछे हूँ जिन पर मुझे शक है। और फिर उस्मान साहब पूछते हैं मेरा भाई किधर है। ये सुनकर कोसिस समोइल को इशारा करता है। समोइल दरवाजा खोलता है। गंडूस साहब और आयशा कमरे में दाखिल होते हैं और उनके हाथ बांधे होते हैं, जिसे देखकर उस्मान साहब कोसिस से कहते हैं कोसिस। कोसिस कहता है किसी ऐसे शख्स के हाथ बांधना जिसे मैं अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है उस्मान साहब। फिर अपने खंजर से गंदूज और आयशा के हाथ की रस्सियों को काट देता है। फिर उस्मान साहब गंदूज से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं आप अपनी पोजीशन बरकरार रखिए, आप कुछ वक्त और कबीले में वापस नहीं जाएंगे। इस पर आयशा कहती है हम इस तरह ठीक है, हम सिर्फ अपना नाम साफ करना चाहते हैं मेरे सरदार। और फिर तुर्गत पूछता है अब हम क्या करेंगे उस्मान साहब। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं अब आपकी बारी है तुर्गत साहब। कोसिस ने मेरे भाई के कत्ल की कोशिश करके और मुझ पर हमला कर साबित किया कि वो मेरे खिलाफ है, अब आप भी मेरे खिलाफ हो जाएंगे, वो समझेंगे हमारी तलवारें एक दूसरे की गर्दनों पर है। ये सुनकर तुर्गत कहता ठीक है, जो जरूरत होगी वो हो जाएगा। उस्मान साहब कहते हैं हमें फतह की जरूरत है, उन्होंने फतह को रोकने के लिए ये सब जाल बिछाए, हम नहीं रुकेंगे ताकि हम फतह हासिल कर ले। और फिर कोसिस पूछता है ठीक है लेकिन ये कैसे होगा उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं आप और तुर्गत साहब का शुक्रिया, एनिसार किले का तकफूर निकोला का इत्तेहादी है और मशरक का वहाँ सहारा वहाँ से आएगा। एनिसार अहम है, हम पहले वहां पर कब्जा करेंगे और बगैर किसी जंगी तैयारी के फिर हम अनागोल किले के दरवाजे पर जाएंगे।
दूसरी जानब सुगोत में कुमराल अब्दाल शेख अदब अली साहब के लिए पूरी कोशिश करके त्रियाक के जहर बना रहे होते हैं। बाला पूछती, क्या आप अभी तक इसे नहीं ढूंढ सके कुमराल अब्दाल? जिस पर कुमराल अब्दाल बताते हैं, मैंने जो त्रियाक दिया है वो काम नहीं कर रहा, मेरे शेख आपके हाथों में सांसें तोड़ेंगे। ए अल्लाह, हमारे शेख की हिफाजत फरमा। इसी दौरान आरियस कमरे के अंदर दाखिल होता है और सलाम करता है और शेख अदब अली साहब के पास बैठ जाता है और कहता है, बाला खतून, आकचा दरवेश ने मुझे बताया था, ये कैसे हैं अब? शेख अदब अली साहब को कौन मारना चाहता है? बाला कहती, हम सिर्फ ये चाहते हैं मेरे शेख को इस जहर के पंजों से बचाया जाए और उनका वक्त भी आएगा। फिर कुमराल अब्दाल कहता है, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बहुत से जहरों को मिला दिया है इब्राहिम फकी, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना चाहिए। इसी दौरान आईगुल कमरे के अंदर दाखिल होती है और कुछ जड़ी बूटियां लेकर आती है और कहती है, आपने जो कही थी वो मैं ले आई हूँ। फिर आरियस पूछता है, क्या ये वाजिया है किसने जहर दिया है? बाला कहती, हम नहीं जानते ये कैसे और किसने दिया है, लेकिन खाने में जहर मिला हुआ था। फिर आरियस उठकर कुमराल अब्दाल के पास आता है और जहर को देखता है और कहता है, जैसा कि आपने कहा था कुमराल अब्दाल, ये काफी मौसर है। मैं इस जैसा जहर जानता हूँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं है जो इसके बारे में जानता हो। मैंने इसे मशरक में इस्तेमाल होते हुए देखा है। इसने एक ही रात में जहर खाने वालों को मार दिया। ये सुनते ही बाला कहती, ऐसी बातें मत करे इब्राहिम फकीर, क्या कोई शिफा नहीं है? जिस पर इब्राहिम कहता, हम इसे अल्लाह ताला की मदद से तलाश करेंगे। और कुमराल अब्दाल से कहता, कुमराल अब्दाल, आपने अपनी पूरी कोशिश की, अब मुझे आजमाने दे। और फिर आरियस त्रियाक के जहर बनाना शुरू कर देता है। दूसरी जानब कब्रिस्तान में सलवा खतून अपने वालिद की कब्र पर बैठी दुआ कर रही होती है। बारकुन भी इसके साथ होता है। दुआ करने के बाद सलवा बारकुन से कहती है, आप मेरे बाबा की हिफाजत नहीं कर सके और ना ही मेरे चाचा की, कि आप अपने वादों को इस तरह निभाते हैं। जिस पर बारकुन कहता है, ऐसा मत कहो सलवा खतून, मुझे इस तरह तकलीफ ना दो। सलवा कहती, मेरे बाबा चले गए बारकुन। बारकुन कहता, मैं आपके लिए यहाँ हूँ सलवा, क्या तुम मुझे अपना खानदान नहीं समझती? और बताओ मेरा कसूर क्या है? इवाज साहब और उमर साहब, उन्होंने अपना सफर क्यों शुरू किया? उस्मान की वजह से, और उस्मान उनकी हिफाजत ना कर सका। उस्मान वो है जो अपनी सड़कों को महफूज नहीं रख सकता। ये हमारा कसूर नहीं है, हम पर गात लगाया गया है। उस्मान वो शख्स है जो अपने गद्दार भाई को नहीं पहचान सका। यहाँ मेरा क्या कसूर है? इस पर सलवा पूछती, हम यहाँ पर क्यों आए हैं बारकुन? इस सारे दर्द के लिए? बारकुन कहता, मेरी सलवा, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आपके चाचा और बाबा की मौत की वजह उस्मान है। मैं इससे और जिन्होंने इसे मारा इन सब से इंतकाम लूंगा। जिस पर सलवा कहती, मुझसे वादा करो बारकुन, तुम मेरे बाबा और मेरे चाचा का बदला लोगे। बारकुन कहता, मैं तुमसे वादा करता हूँ सलवा, मैं इनसे इंतकाम लूंगा, लेकिन अब मैं इवाज साहब के कबीले को सरदार के बगैर नहीं छोड़ूंगा। आपके बाबा की वसीयत थी कि मैं सरदार बनूं, मैं सरदार बनूंगा। अब कैजिल के सरदार जिरगे में हकीकत देखेंगे। और फिर कहता है, सलवा, ईद उल अजहा के बाद शादी कर लेते हैं। ये सुनते ही सलवा कहती, तुम क्या कह रहे हो बारकुन? मैंने अभी अभी अपने वालिद को दफन किया है, तुम ये पेशकश क्यों कर रहे हो? जिस पर बारकुन कहता, आपके वालिद ये चाहेंगे, जब तक मेरी शादी तुमसे नहीं होती सरदारान मुझे अहमियत नहीं देंगे। चलो अब शादी कर लेते हैं और मातम के बाद हम एक शानदार दावत करेंगे। मैं एवाज साहब का मकरूज हूँ। और दूसरी जानब सुगोत में आरियूस का तैयार करदा त्रियाक के जहर शेख अदब अली साहब को पिला दिया जाता है। शेख अदब अली साहब अपनी आंखें खोल रहे होते हैं, जिसे देखकर बाला बहुत खुश होती है और कहती है, बाबा। ये देखकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर आरियूस कहता है, आप ठीक हो जाएंगे मेरे शेख। बाला कहती, शुक्रिया इब्राहिम फकी। फिर कुमराल अब्दाल इब्राहिम फकी से कहता है, आपने हमारी मदद की है मेरे पीर, आपने मेरे शेख को शिफा बख्शी, मैं आपका हक किस तरह अदा कर सकता हूँ? फिर बाला कहती, हमारा घर आपका घर है इब्राहिम फकी, हम आपकी जिंदगी भर मकरूज रहेंगे। ये सुनकर आरियूस कहता है, अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कुछ नहीं किया, मैं दरगाह जाऊंगा, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा आऊंगा। और वहाँ से रवाना हो जाता है। फिर आईगुल जोहरा और कार्नेलिया से कहती है, तुम दोनों कबीले जाओ, मैं बाला खतून के साथ रहूंगी। इधर काई कबीले में उस्मान साहब जैसे ही कबीले के अंदर दाखिल होते हैं और सरदारी खेमे के सामने आते हैं, तो तमाम सरदार उस्मान साहब के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। भाई संगूर उस्मान साहब के करीब आकर बताता है, मैं बारकुन को देख रहा हूँ, आज इसे सोने के भरे 2 संदूक मिले हैं। उस्मान साहब पूछते हैं, किससे? भाई संगूर बताता है, हम नहीं जानते हजूर, किसने इसे दिए? उस्मान साहब कहते हैं, जो भी इसे दे रहा है वही है जो इसे हुक्म देता है, इस पर नजर रखो। भाई संगूर कहता, जैसे आपका हुक्म। उस्मान साहब सरदारी खेमे की जानब रवाना हो जाते हैं।
और अगले ही लम्हे तमाम सरदार सरदारी खेमे में मौजूद होते हैं और जरगे का बकायदा आगाज हो चुका होता है। उस्मान साहब कहते हैं 99 नामों वाले जिसने हमारे दिलों को नूर और ईमान से मुनव्वर किया, अजीम अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर कहते हैं उमर साहब, एवाज साहब हमारी और सरहदों की मदद के लिए आए, उनको शहीद कर दिया गया। बारकुन साहब ने कहा मंगोलों ने उमर साहब को शहीद किया। जब हम एवाज साहब को लेने पहुंचे हमें कोशिश के तीर मिले। ये सुनकर एक सरदार कहता है हजूर, हमने कोशिश को अपने कबीले में कबूल कर लिया, हमें मालूम होना चाहिए था काफिर ऐसा करेगा। फिर दूसरा सरदार कहता है कोशिश निकोला, हमने एक काफर के साथ दूसरे काफर को शिकस्त देने के लिए काम किया। सुगोत पर हमला किया गया, हम जानते हैं ये किसने किया है हजूर। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं हम जरूर तलाश करेंगे ये किसने किया है। जिन्होंने हम पर बुजदिलों की तरह हमला किया, उन्होंने जो कुछ भी किया इसकी वो कीमत जरूर अदा करेंगे। ये सुनकर तुर्गत साहब कहते हैं आप उनसे हिसाब लेंगे उस्मान साहब, आपने तो अपने भाई को मेरी खतून और मेरे बच्चे का कातिल भी नहीं समझा। अगर कोशिश जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं इसकी जान ना लेता तो इंसाफ ना मिलता। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं तुर्गत तुम सरदार के खेमे में हो, जब तुम बोलो अपनी हद में रहा करो। ये सुनकर तुर्गत कहता है आप उनकी हिफाजत नहीं कर सके उस्मान साहब, और खड़ा हो जाता है। आपकी पैरवी करने वाले सरदारान दाएं बाएं जानब से शिकार बन रहे हैं। उमर साहब, एवाज साहब वो सब जंगजू थे, आप सुगोत की भी हिफाजत ना कर सके। हत्ता के शेख अदाब अली साहब भी मौत की जंग लड़ रहे हैं। जाने जाया होने के बाद किसी से हिसाब लेने का कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं और तमाम सरदार भी। उस्मान साहब कहते हैं तुर्गत साहब आप परेशान हैं कि मेरे आसपास के लोग शिकार बन रहे हैं। जो शिकार होने से डरता है वो शिकार नहीं बन सकता, अब यहाँ से निकलो। और गुस्से से कहते हैं निकल जाओ। इस पर तुर्गत कहता है ठीक है और खेमे से रवाना हो जाता है। फिर बारकुन कहता है उमर साहब, एवाज साहब हम सब इनके नुकसान का दर्द महसूस करते हैं, लेकिन मेरा दिल उन लोगों के लिए दर्द करता है जो हमें छोड़कर चले गए हैं। वो हम पर हर तरफ से हमलावर हैं क्योंकि उस्मान साहब राय हक पर हैं। मुख्तसर ये जो दरख्त फल देता है इसे पत्थर मारे जाते हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं शुक्रिया। फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं सिपाहियों तुर्गत हमारे कबीले में कभी नहीं आएगा, अगर वो यहाँ करीब आता है आप इसे वापस भेज देंगे। मेरी नजरों में इसके लिए कोई हुक्म नहीं बचा। जिस पर बुरान और बाकी सब सिपाही कहते हैं जैसे आपका हुक्म हजूर। फिर उस्मान साहब कहते हैं जरगा खत्म हुआ चलो, और तमाम सरदारान खेमे से रवाना हो जाते हैं। इसी जगह पर एपिसोड को खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।